नमस्कार साथियों, मैं हूं शब्द सारथी। दोस्तों, जब हम अपनी बात कहते हैं या लिखते हैं तब कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे हमें यह भ्रम हो जाता है कि इसे सही तरीके से कैसे लिखा जाए या बोला जाए। इसे समझने में कई बार तो काफी वक्त लग जाता है। हमारे आसपास शब्दों की गहराई को समझाने वाला नहीं होता, इसलिए शब्दों के प्रति यह भ्रम जीवन भर बना ही रहता है। शब्द यात्रा के माध्यम से मैं आप लोगों के उस भ्रम को तोड़ना चाहूंगा ताकि आप सही शब्दों को समझें और अपनी भाषा में उसका प्रयोग करें। कई लोगों की भाषा पर अच्छी पकड़ होने के बाद भी केवल उच्चारण के कारण वे अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो आओ चलें शब्द यात्रा पर। आज हमारे सामने दो शब्द हैं, एक है अंतरराष्ट्रीय और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। अक्सर लोग इन दो शब्दों को एक ही अर्थ में लेते हैं। इसकी बारीकी पर लोगों का बहुत ही कम ध्यान जाता है। वास्तव में इन दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हैं। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ है इंटरनेशनल और अंतरराष्ट्रीय का इंट्रानेशनल। हिंदी में इसे क्रमशः वैश्विक और अंतर्देशीय कहेंगे। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इन शब्दों में यदि हम राष्ट्रीय शब्द निकाल दें तो इसे समझने में आसानी होगी। अब हमारे पास दो शब्द रह जाते हैं, अंतर और अंतर। वास्तव में इन शब्दों में ही छिपा है इसका अर्थ। पहले अंतर का अर्थ है दूरी, फासला या फिर डिस्टेंस। दूसरा शब्द है अंतर यानी अंदर, भीतर। अंग्रेजी में इसे इंटरनल कहेंगे। जब बात दो या दो से अधिक देशों की हो रही हो तब वहां पर जो शब्द प्रयुक्त होगा वह है अंतरराष्ट्रीय। इसके विपरीत बात जब देश के भीतर की हो रही हो तब जो शब्द प्रयुक्त होगा वह है अंतरराष्ट्रीय। इसे हम अंतर्देशीय भी कह सकते हैं। आपको याद है ना, पोस्ट ऑफिस का वह अंतर्देशीय पत्र, वह पत्र जो केवल देश के भीतर ही काम आ सकता है। देश से बाहर जाने वाले पत्र के लिए हमें अतिरिक्त टिकट लगाना होता है, उसका लिफाफा भी अलग ही होता है। यानी रेफ लगा है तो वह शब्द भीतर की बात करेगा, जैसे अंतर्मन, अंतरपीड़ा, अंतर्व्यथा, अंतर्द्वंद। इन शब्दों में जो भाव आ रहा है वह भीतर की ओर संकेत कर रहा है। अब एक उदाहरण से आपको इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान से हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, किंतु वह हमारे अंतरराष्ट्रीय मामलों में दखल देता है। विश्वास है आपको शब्दों के पीछे की यह बारीकी अब समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, अगली बार हम फिर साथ साथ होंगे किसी नए शब्द के साथ। नमस्कार।